Hello guys, you know that our ancestors used to wear the skin of animals and the leaves from the plants. But in today's generation, we are wearing the clothes. But you know that कि ये कपड़े आते कहाँ से हैं? ये कपड़े भी all these clothes is made up from plants and animals. मीन्स जो हमारे एंसेस्टर थे ना वो तो डायरेक्टली एनिमल की स्किन और प्लांट के लीव्स को पहन लेते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्लोथ्स को पहन रहे हैं। लेकिन वो क्लोथ्स भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं? वो क्लोथ्स भी हमें एनिमल से और प्लांट से ही मिल रहे हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फैब्रिक्स एंड फाइबर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्कार्फ्स हो गए, विंटर के क्लॉथ्स हो गए, हमारी सॉक्स हो गई, गर्मियों में पहनने वाली कॉटन शर्ट हो गई, और हमारी डेनिम जीन्स हो गई। यहाँ तक कि हमारी बेड शीट्स हो गई, टावल्स हो गई, जूट बैग्स हो गए और कैनवास शूज हो गए। ये क्या है हमारे? ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक ही तो हैं, जैसे कि कोई कॉटन हो गया, कोई सिल्क हो गया, कोई जूट हो गया। तो आइए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर चार तरह के फैब्रिक दे रखे हैं: कॉटन, सिल्क, वूल एंड जूट। ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये टेक्सचर में डिफरेंट है, ये शाइन में डिफरेंट है। जैसे कोई कपड़ा चमकने वाला होता है, कोई कपड़ा चमकने वाला नहीं होता। ये थिकनेस में डिफरेंट है, कोई कपड़ा मोटा होता है, कोई कपड़ा पतला होता है, और ये कलर में भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन। कॉटन हमारा कूल होता है, इसलिए हम इसको समर्स में पहनते हैं। अब समर्स में भाई वुलन कपड़े थोड़ी ना पहन लेंगे, क्योंकि वो हॉट होते हैं। लेकिन कॉटन हमारा क्या है? कूल है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है पहनने में, और ये कंफर्टेबल भी होता है। एंड गाइज, सिल्क। सिल्क क्या होता है? सिल्क होता है फाइन, स्मूथ और लस्चरस। तो यहाँ पे लस्चरस का मतलब क्या है? लस्चरस मीन्स होता है शाइनी। जैसे जो हमारे पार्टी वेयर क्लॉथ्स होते हैं ना, मोस्टली वो लस्चरस होते हैं, शाइनी होते हैं। वूल। वूल हमारे थिक होते हैं, वार्म होते हैं, फजी होते हैं। मतलब जो वुलन कपड़े होते हैं ना, वो हम सर्दियों में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ये वार्म होते हैं। थिक मतलब ये मोटे होते हैं, और फजी मतलब फजी इट्स जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ स्मूथ। ये स्मूथ नहीं होते, ये थोड़े से रफिश होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जूट। जूट क्या होते हैं? थिक होते हैं और कोर्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं और खुदरे होते हैं ये। और मोस्टली तो जूट है ना, जूट हमारा यूज़ होता है जूट बैग्स को बनाने के लिए। तो ये सारे के सारे फैब्रिक एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि इनका टेक्सचर अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे कोई समर में पहनने वाला है, कोई हमारा विंटर में पहनने वाला है, कोई स्मूथ है, और कोई क्या है? रफ है, फजी है। तो गाइस, फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक हमारा होता है जब हम बहुत सारे यार्न्स को एक साथ अरेंज कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको फैब्रिक बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस माइक्रोस्कोपिक इमेज के अंदर बहुत सारे यार्न्स हैं जो वो एक साथ अरेंज कर दिए गए हैं, और इसको इसलिए हमने इसको क्या बोला है? इसलिए हमने इसको बोला है फैब्रिक। एंड गाइस, यार्न क्या होता है? यार्न होता है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। मतलब जब बहुत सारे पतले पतले फाइबर्स, और उन पतले पतले फाइबर को क्या बोलते हैं? हम उन पतले पतले फाइबर को हम स्ट्रैंड्स बोलते हैं। तो उन पतले पतले फाइबर को, यानी कि स्ट्रैंड्स को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको यार्न बोलते हैं। तो हमारे अलग अलग फाइबर क्या हो गए? हमारे हो गए कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, वूल फाइबर एंड सिल्क फाइबर। और यही फाइबर हमारे क्या बनाते हैं? यही फाइबर हमारे फैब्रिक बनाते हैं। जो हमारे कॉटन फाइबर होते हैं, कॉटन फाइबर हमें मिलते हैं प्लांट्स से, जैसे कि आप पीछे इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। और जो जूट फाइबर होते हैं, ये भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। और जो वूल फाइबर होते हैं, वूल फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि हमारी शीप हो गई, कैमल हो गए, रैबिट हो गए। मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स क्या कर रहे थे? एनिमल की स्किन को डायरेक्टली पहन रहे थे, और हम क्या कर रहे हैं? एनिमल की स्किन से पहले फाइबर बना रहे हैं। और सिल्क फाइबर हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। और गाइस, एक और फाइबर होता है जिसे हम कॉयर फाइबर बोलते हैं। ये मेनली हमें कोकोनट से मिलता है। कॉयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जो हमारा नारियल होता है ना, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, उससे हमें हमारा कॉयर फाइबर मिलता है। और जो कॉयर फाइबर है वो मेनली यूज होता है मैट्स को बनाने में, फ्लोर कवरिंग को बनाने में, रोप्स को बनाने में, रस्सियों को बनाने में, और बास्केट को बनाने में।
तो फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो गाइस, जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं नेचुरल फाइबर। और कुछ फाइबर जो होते हैं ना वो हमें नेचर से नहीं मिलते, उन फाइबर को क्या करा गया है, उन फाइबर को ह्यूमंस ने खुद ही बनाया गया है। तो फाइबर्स मेड आर्टिफिशियली, जो फाइबर आर्टिफिशियली बने हुए हैं, और कैसे बने हैं वो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस से बने हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर क्या हो गए हमारे? फाइबर मेड आर्टिफिशियली फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। फॉर एग्जाम्पल, पैराशूट का जो हमारा कपड़ा होता है ना, और जो हमारा अम्ब्रेला का कपड़ा होता है, रेन कोट का जो हमारा कपड़ा होता है, ये हमारे सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? वाटर प्रूफ हैं। और ये सारे के सारे किससे बने हैं? हमारे केमिकल से बने हुए हैं। तो सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल क्या है? पॉलिस्टर, नाइलॉन, रेयॉन, एटसेट्रा। तो गाइस, अगर हमारे पास कोई भी फाइबर है ना, हमें उसे चेक करना है कि वो हमारा जो फाइबर है वो नेचुरल फाइबर है या फिर हमारा सिंथेटिक फाइबर है। हमें कुछ नहीं करना, हम उसके लिए एक फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं छोटा सा। हमें एक धागा लेना है और उसको कैंडल के ऊपर रख देना है, और कैंडल जलती हुई होनी चाहिए, बुझी हुई कैंडल पे नहीं रखना है। तो हम देखेंगे कि अगर हमने हमारा जो थ्रेड था, अगर वो हमारा पूरा कंप्लीटली जल जाता है और कोई भी स्मेल नहीं आती है, तो वो हमारा कौन सा फाइबर है? वो हमारा नेचुरल फाइबर है। लेकिन जो हमारा थ्रेड है वो कंप्लीटली जलता नहीं है, कुछ रेसिड्यू छोड़ देता है बाद में, और उसमें से कुछ अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है, जैसे कि पॉलिथीन को जलाने पे स्मेल आती है। वो हमारे कौन से फाइबर होते हैं? वो हमारे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो गाइस, यू नो डैट जो इंडिया है ना, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन का, मतलब कि इंडिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा कॉटन कंज्यूम की जाती है। एंड जो कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट जहाँ से हमें कॉटन मिलता है, वो किसके अंदर ग्रो करता है? वो हमारा ग्रो करता है ब्लैक सॉइल के अंदर और वार्म क्लाइमेट के अंदर। इसलिए हम उस ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और जो हमें मिलता कैसे है ये हमें मिलता है, कॉटन फाइबर आर फॉर्म्ड इन द फ्रूट्स। और उस फ्रूट को क्या बोलते हैं? हम कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं। और ये फ्रूट किसके होते हैं? ये कॉटन प्लांट के होते हैं। और जब ये फ्रूट हमारे फट जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, तो हमें कॉटन मिल जाती है। तो जो हमारी मेनली कॉटन है ना, वो कहाँ पर ग्रो करी जाती है? वो ग्रो करी जाती है मेनली गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर। और जो जूट है, जो जूट हमारी मेनली ग्रोन करी जाती है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम के अंदर। ओके गाइस, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट क्रॉप। जैसे कि कॉटन फाइबर हमें मिलता था उसके फ्लावर से, या फिर कहें तो हम कॉटन बॉल से या फिर फ्रूट से। और हमें जूट फाइबर कैसे मिलता है? हमें जूट फाइबर मिलता है उसकी स्टेम से। रैटिंग इन्वॉल्व्स रॉटिंग ऑफ स्टेम्स एंड सेपरेटिंग द जूट फाइबर। हम क्या करते हैं, जो जूट फाइबर की स्टेम होती है ना, उससे जूट फाइबर को अलग कर लेते हैं। थैंक यू गाइज। सो आज के लिए इतना ही है। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।